हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस क्लास में आज हम लोग देखेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। अक्सर जो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स होता है तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं या तो डिफरेंशिएशन को लेकर के आएगा अथवा आइडेंटिफिकेशन को लेकर के आएगा। एंड दोनों ही तरह के क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा तो उसमें इसके फीचर्स को देखना होगा। अगर आपने इसके फीचर्स को अगर नहीं जाना है, नहीं पहचाना है, तो आप इसका आंसर प्रॉपरली नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम, सबसे पहले देखते हैं कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के कौन कौन से फीचर्स हैं। एंड प्यारे बच्चों, यही फीचर्स जो है ना, जो आप याद रखोगे, यही फीचर्स इसका डिफरेंशिएशन का पॉइंट भी बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लोग फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के फीचर्स की ओर नज़र दौड़ाते हैं। तो इसके फीचर्स को देखते हैं। फाइनल गुड्स का सबसे पहला जो फीचर है, ये आउट ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होता है। मीन्स फाइनल गुड्स आर दोज विच आर फाउंड आउट ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। आप इसको ऐसे लिखोगे, फाइनल गुड्स आर दोज विच आर फाउंड आउट ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। उसी तरह से जो इंटरमीडिएट है तो फिर इंटरमीडिएट में लिख दोगे कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज विच आर फाउंड विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पहला फीचर हो गया, पहला डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में फाइनल गुड्स के बॉक्स में लिखोगे आप, फाइनल गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। ठीक है, यानी फाइनल गुड्स को हम रॉ मटेरियल के रूप में यूज नहीं करते। अब आप सेकंड नंबर पे इंटरमीडिएट गुड्स के बॉक्स में लिखोगे कि दीज गुड्स कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स। दूसरा फीचर हो गया, दूसरा डिफरेंशिएशन हो गया आपका। उसके बाद नंबर थर्ड में लिखोगे कि फाइनल गुड्स कैन नॉट बी रीसोल्ड। अगर आप किसी भी गुड्स को परचेज करते हो अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं, बल्कि उसे रीसेलिंग के लिए परचेज करते हो, भले ही वह फिनिश्ड गुड्स है, उसके बावजूद भी वह इंटरमीडिएट बन जाएगा। तो इसी वजह से इसमें लिखा जाएगा, तीसरे नंबर पे लिखा जाएगा कि फाइनल गुड्स कैन नॉट बी रीसोल्ड। उसी प्रकार से थर्ड नंबर पे जो इंटरमीडिएट गुड्स के बॉक्स में लिखोगे वह इसके ठीक रिवर्स करके लिखोगे कि दीज गुड्स कैन बी रीसोल्ड। भले ही वह फिनिश्ड गुड्स है, लेकिन अगर आपने उसको रीसेलिंग के लिए अगर परचेज किया है तो वह इंटरमीडिएट हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो है, यानी सेम गुड्स जो है वह कहीं फाइनल हो जाता है, कहीं इंटरमीडिएट हो जाता है। तो इसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको विस्तार से। अभी फ़िलहाल इसके डिफरेंशिएशन को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, अपने लोग आगे बढ़ें। इसका जो नंबर 4 है, तो फाइनल गुड्स आर दोज इन विच वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड। यानी जो वैल्यू एडिशन होता है वो फाइनल गुड्स में नहीं होता है, जबकि जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है तो उसमें वैल्यू एडेड होता है, यानी वैल्यू का एडिशन होता है। तो आप लिखोगे कि इन केस ऑफ हैविंग फाइनल गुड्स वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड, एंड फिर इंटरमीडिएट में लिखोगे इन केस ऑफ हैविंग और इन केस ऑफ बीइंग इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू इज येट टू बी एडेड। ठीक है, आपका फोर्थ डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद जो नंबर 5 है वो होगा आपका एक्सपेंडिचर रिलेटेड जो टर्म है। तो व्हाट एवर एक्सपेंडिचर इज मेड ऑन फाइनल गुड्स दैट इज कॉल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके बेटे, व्हाट एवर एक्सपेंडिचर इज मेड ऑन
on the purchasing of final goods, that is called final consumption expenditure. उसी प्रकार से whatever expenditure is made on the purchasing of intermediate goods, that is called intermediate expenditure or intermediate cost. Okay, इसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं. अच्छा, एंड लास्ट में आप डिफरेंशिएशन का पॉइंट लिखेंगे कि फाइनल गुड्स से रिलेटेड कि द अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स, the amount of final goods or the value of final goods can be included in the accounting of national income. यानी जो फाइनल गुड्स का जो अमाउंट होगा उसे हम नेशनल इनकम या डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में शामिल करते हैं. लेकिन फिर उसी तरह से डिफरेंशिएशन लेते हुए आप लिखोगे कि द value of intermediate goods cannot be included in national income. ठीक है, तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक फैक्टर इनकम. तो इस तरह से ये 6 पॉइंट हैं एंड इस 6 पॉइंट के आधार पे आप इसका आंसर कर सकते हैं. तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा. नोट्स बनाने में अब शायद आपको परेशानी नहीं होगी. ठीक है, चलिए फिर हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.